रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम वो मुतबर्रक और मुक़द्दस मकाम है कि जिसको देखने और इसकी सब्ज़ जालियों को छूने की ख्वाहिश दुनिया के हर मुसलमान के दिल में मचलती है। यकीनन खुशनसीब होते हैं वो लोग जो अल्लाह के हबीब के मेहमान बनते हैं और उन्हें इस मुक़द्दस शहर की ज़ियारत का बुलावा आता है और बिलाशुबा अरबों नफूस पर मुश्तमिल आबादी में से चंद चुनीदा और मुंतखब लोगों को ही यहाँ बुलाया जाता है। और इन लोगों में से भी वो लोग तो उंगलियों पर गिने जा सकते हैं कि जिन्हें रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर दाखिल होने की सादत मिली और अंदरूनी मनाजिर से अपने दिल मुनव्वर करने का मौका मिला। ऐसी ही एक शख्सियत सऊदी फरमारवा शाह फैसल थे कि जिन्हें एक मरतबा हुजरा नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर जाने की सादत मिली तो उन्होंने वहाँ लोहे के बने हुए संदूक देखे जिनके बारे में किसी को मालूम नहीं था कि इनके अंदर क्या है। शाह फैसल ने एक कमेटी तश्कील देकर इन्हें खोलने का हुक्म दिया। इशा की नमाज के बाद ये संदूक खोले गए तो इनमें से क्या निकला? रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत और उसकी अंदरूनी देखभाल के लिए सऊदी हुकूमत की जानिब से हमेशा खुसूसी इंतजामात किए जाते हैं और चंद मखसूस अफराद के अलावा रोज़ा रसूल के अंदर किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं होती है। हत्ता के सऊदी शाही ख़ानदान के अफराद भी बिना इजाज़त के रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर जाने की जुर्रत नहीं कर सकते। हुजरा नबवी रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदरूनी हालात व मनाजिर और वहाँ मौजूद तबक़ात हमेशा से मुसलमानों के लिए बाइसे दिलचस्पी रहे हैं। ख़वातीन व हज़रात, नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक के अंदर क्या है, इसके बारे में कई कहानियाँ और दास्तानें मशहूर हैं। इंटरनेट पर आपको जा बजा ऐसी बेशुमार तस्वीरें मिलेंगी कि जिनके बारे में दावा किया जाता है कि ये रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदरूनी मनाज़र हैं। अनवाउ अक़साम की कब्रों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मरकत करार देकर शेयर किया जाता है। कभी कभार किसी आदमी के बारे में ये मशहूर कर दिया जाता है कि ये रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम हैं और अंदर जाने की इजाज़त सिर्फ इन्हें ही है। सच यही है कि ऐसे तमाम दावे बातिल हैं। हकीकत क्या है और रोज़ा शरीफ के अंदर क्या है और क्या वाक़यतन किसी को रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मुस्तकिल अंदर आने जाने की सहूलत मैसर है? इन तमाम बातों के जवाबात सऊदी हुकूमत ने हालिया ही एक डॉक्यूमेंट्री में दिए हैं जिससे तमाम खुराफात का खात्मा होता है और तमाम सवालों के जवाब मिलते हैं। पहली मर्तबा रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदरूनी मनाजिर अल्फाज में बयान करते हुए शेख आयज़ बिन अमर ने 7 ऐसे हक़ाइक़ बयान किए कि जो लोगों के इल्म में नहीं है। शेख आयज़ बताते हैं कि सऊदी फरमारवा शाह फैसल भी वो शख्सियत हैं कि जिन्हें रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर जाने की सादत हासिल हो चुकी है। शेख आयज़ बताते हैं कि वो जब शाह फैसल के हमरा रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर दाखिल हुए तो वहाँ का मंजर ही कुछ और था। उन्होंने देखा कि रोज़ा मुबारक के अंदर लोहे से बने हुए बड़े संदूक मौजूद हैं और वो तमाम के तमाम मुकफ्फल यानी उन पर लॉक लगे हुए थे। यूट्यूब पर मौजूद अपने एक इंटरव्यू में शेख आयज़ बताते हैं कि हम नहीं जानते थे कि उन संदूकों में क्या है। चुनाचे रोज़ा रसूल से वापस आने के बाद शाह फैसल ने एक शाही हुक्मनामा जारी किया और एक कमेटी तश्कील दी ये जानने के लिए कि उन संदूकों को खोला जाए और ये मालूम किया जाए कि उनके अंदर क्या है। ये संदूक दरअसल सल्तनत उस्मानिया के ज़माने ही से रोज़ा मुबारक में मौजूद थे। एक शाम को शेख आयज़ अपने साथ एक नुमाइंदा लेकर रोज़ा मुबारक के हुजरे में दाखिल हुए। उनके साथ ज़ेवरात का माहिर एक शख्स भी था। हुजरा नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दाखिल होकर मुकफ्फल संदूकों के ताले खोले गए और अशिया का जायजा लेना शुरू किया गया। शेख आयज़ बताते हैं कि जिस संदूक का सबसे पहले मुआयना किया गया उसमें सोने के ज़ेवरात पाए गए, जबकि दूसरे संदूक से चांदी की जंजीरें बरामद हुई जो किसी जमाने में खाना काबा और रोज़ा रसूल के दरवाजे से मुंसलिक थी। हमें हुजरे से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से मुंसलिक भी कुछ तबरकात मिले। कमेटी ने 15 रोज तक हुजरे में मौजूद अशिया का जायजा लिया और बादज़ा हुजरे से मिलने वाले ज़ेवरात को मदीना मुनव्वरा के म्यूजियम में रखने की तजवीज़ पेश की गई। आज ये तमाम नवादरात मदीना मुनव्वरा के म्यूजियम में रख दिए गए हैं ताकि आम लोग भी इनकी ज़ियारत कर सकें। ख़वातीन व हज़रात, यहाँ पर एक वजाहत निहायत ज़रूरी है कि शेख आयज़ भी असल कब्र मुबारक तक रसाई नहीं रखते थे। जैसा कि हम सबको मालूम है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के हुजरा मुबारक में हुआ था और वहीं आपकी तदफीन हुई थी। उसके बाद हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम भी वहीं पर मदफून हैं। इस तरह रोज़ा शरीफ के अंदर 3 कब्रें मौजूद हैं। अगर आपको इंटरनेट पर कोई भी ऐसी तस्वीर मिले कि जिसमें सिर्फ एक कब्र दिखाई दे रही हो तो ये जान लीजिए कि ये तस्वीर जाली हैं। वैसे भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मरकद मुबारक की असल तस्वीर दुनिया में मौजूद नहीं है, इसलिए कि आखिरी मर्तबा जब कोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असल कब्र मुबारक तक गया था तो ये 550 साल पहले का वाक़या है।
वो हुजरा शरीफ जिसमें आप और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब की कब्रें हैं, उसके गिर्द एक 4 दीवारी है। इस 4 दीवारी के बाद इसके इर्द गिर्द एक और दीवार खींची गई जो 5 कोनों पर मुश्तमिल है। ये खुसूसी दीवार हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने अपने दौरे खिलाफत में बनवाई थी और इस 5 कोनी दीवार का मकसद इसे खाना काबा की मुशाबहत से बचाना था। इसी 5 कोने वाली दीवार पर एक बड़ा सा सब्ज रंग का गिलाफ या पर्दा डाला जाता है। ये दीवारें बगैर दरवाजों के हैं, चुनाचे किसी के भी इन दीवारों के पार असल कब्र मुबारक तक पहुंचने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जो भी सरबराहान मुमलिकत को आज तक रोजा शरीफ के अंदर दाखिल होने का शर्फ हासिल हुआ है, वो इस 5 कोनी दीवार पर पड़े सब्ज पर्दे तक ही जा पाते हैं। रोजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम अर्ज करने की गर्ज से जब जायरीन सुनहरी जालियों के पास खड़े होते हैं तो सुनहरी जालियों के पार उन्हें बस यही 5 कोनी दीवार पर पड़ा हुआ सब्ज पर्दा नजर आता है। गुज़िश्ता 1300-1400 बरस में इस 5 दीवारी हुजरा के अंदर सिवाय 2 अफराद के कोई नहीं जा सका। पहली बार 91 हिजरी में हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह के दौर में उनका गुलाम और दूसरी बार 881 हिजरी में मारूफ मौर्रिख अलामा असमहूदी के बयान के मुताबिक वो खुद इस 5 दीवारी हुजरे के अंदर गए। आखिरी बार 881 हिजरी में हुजरा नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीवारें पुरानी हो जाने के बायस इनकी तामीर नौ और इनकी ज़ेबाइश व आराइश करना पड़ी। उस वक्त नामवर मौर्रिख और फकी अलामा नूरुल हसन असमहूदी मदीना मुनव्वरा में ही मौजूद थे और उन्हें हुजरा मुबारक की दीवारों के तामीर नौ के काम में हिस्सा लेने की सादत नसीब हुई। अलामा असमहूदी लिखते हैं कि 14 शाबान 881 हिजरी के दिन 5 दीवारी को मुकम्मल तौर पर ढा दिया गया। देखा तो अंदरूनी 4 दीवारी में भी दरारें पड़ी हुई थीं, चुनाचे वो दीवार भी गिरा दी गई। अब हमारी आंखों के सामने मुकद्दस हुजरा था। मुझे वहां पर दाखिले की सादत मिली। मैं शुमाली सम से दाखिल हुआ तो खुशबू की ऐसी लपट आई जो जिंदगी में कभी महसूस न हुई थी। मैंने रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके दोनों खुलफाए राशिदीन की खिदमत में अदब से सलाम पेश किया। मुकद्दस हुजरा मुरब्बा शक्ल का था। इसकी 4 दीवारी स्याह रंग के पत्थरों से बनी थी, जैसे खाना काबा की दीवारों में इस्तेमाल हुए हैं। 4 दीवारी में कोई दरवाजा ना था। मेरी पूरी तवज्जो 3 कब्रों पर मरकूज थी। तीनों सतह जमीन के तकरीबन बराबर थी। सिर्फ एक जगह जरा सा उबार था। ये शायद हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की कब्र मुबारक थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जस्ते मुबारक हुजरा नबवी की जुनूबी सम्त में दफन किया गया। हुजरे की दीवार और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मरकद मुबारक के दरमियान सिर्फ 1 हाथ का फासला है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक मगरिब की सम्त, पाँव मशरिक की सम्त और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक किबला रुख रखा गया। खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जब वफात हुई तो उन्हें भी यहीं पर दफन किया गया और उनका सर मुबारक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शानों से जरा नीचे रखा गया। जब खलीफा दोम हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वफात का वक्त करीब आया तो उन्होंने उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से इजाजत चाही कि वो इसी हुजरे में दफन होना चाहते हैं। उम्मुल मोमिनीन ने एसार करते हुए ये इजाजत दे दी, अगरचे इससे कबल वो खुद वहां पर दफन होने का इरादा रखती थी। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तदफीन के बाद उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका ने हुजरा में एक दीवार खींच दी और यूं ये हुजरा 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। खलीफा वलीद बिन अब्दुल मुल्क के दौर में ये दीवार गिर गई। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने अंदर जाकर इसका मुआयना किया तो देखा कि ये दीवारों का गिरना कब्र मुबारक पर हुआ है और इससे हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पांव मुबारक जाहिर हो गए थे। उमर बिन अब्दुल अजीज ने इस हुजरे के इर्द गिर्द काले पत्थरों से एक मुरब्बा शक्ल दीवार तामीर करवा दी और इस मुरब्बा शक्ल दीवार के बाहर एक 5 कोनों वाली दीवार भी बनाई गई। हरमैन शरीफैन के अमूर के मुहक्किक मुहय्यिद्दीन अल हाशमी लिखते हैं कि हुजरे में दाखिल होने का वाहिद रास्ता सब्ज रंग का मशरकी दरवाजा है जो 600 बरस से ज्यादा पुराना है। दाखिल होने के बाद ही सामने सफेद रंग का संगे मरमर है जिसको शाह फैसल शहीद के दौर में बनाया गया। उसके बाद सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का तख्त है और उसके अक़ब में उनकी मेहराब है। तख्त वो मकाम है जहाँ सलातीन और हुक्मरानों की जानिब से पेश किए जाने वाले कीमती तहाइफ को रखा जाता था। इस तख्त में मौजूद तमाम अशिया को ट्रेन के जरिए इस्तांबुल के तोपकापी महल पहुंचा दिया गया था जहां वो आज तक महफूज हैं और लाखों करोड़ों लोग आज भी तबरकात रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करते हैं।